स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में आज पढ़ते हैं एल्केन्स का नामकरण। कल मैंने आपको एल्केन्स के बारे में बताया था कि इनका पहला जो सदस्य है वो CH4 है। अब इसका नेम कैसे बनेगा? इसके नेम के लिए मैंने कल आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसमें कितने कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मैथ, और मैथ में जोड़ देंगे A, ये बन जाएगा मैथेन। ठीक है, तो ये हुआ सूत्र पहले यौगिक का, और ये हुआ साधारण नाम। और एक नाम और होता है IUPAC में। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो यौगिकों के नाम का निर्धारण करती है। तो CH4 इसका साधारण नाम है मीथेन। IUPAC नेम भी इसका मीथेन है। इसका साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों सेम है। अब दूसरा सदस्य लेते हैं C2H6। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और एथ में जुड़ जाएगा A, बन जाएगा एथेन। इसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं मेथेन, ये एथेन, और IUPAC ने भी इसका एथेन ही होगा। अगर हम तीसरा सदस्य देखें तो उसका सूत्र होता है C3H8। इसका नाम होगा, प्रॉप लगेगा 3 कार्बन के लिए, प्रॉप में जुड़ जाएगा A, यानी ये बन गया प्रोपेन। तो जो मैंने कार्बन को देखकर आपको एक कार्बन के लिए मैथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, अगर वो आपको याद है तो एल्केन के लिए सिर्फ ANE आपने जोड़ना है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और इसका नाम भी प्रोपेन ही होगा। ठीक है, IUPAC नाम दोनों के एक समान है। ठीक है, जैसे ये है C4H10, 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, और ब्यूट पे जुड़ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। IUPAC नेम इसका बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा। और अगर C5H10 है तो 5 कार्बन के हम लगाते हैं पेंट, और पेंट में लग जाएगा एन, ये हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, IUPAC नेम भी पेंटेन। तो इस तरीके से नाम बनाते हैं बच्चों। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नाम मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इनके अकॉर्डिंग ही बनेगा। बस ये जो पीछे लग रहा है सफिक्स, इसे सफिक्स कहते हैं। इस सफिक्स को हमें याद रखना है कि किसमें कौन सा सफिक्स लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं एल्केन के बारे में। देखिए बच्चों, मैंने आपको इनकी संरचना बनानी बताई थी। संरचना में मैं ब्यूटेन को लेता हूँ, ब्यूटेन, जिसका फार्मूला है C4H10। देखिए बच्चों, C4H10 में 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, CH3। ब्यूटेन की 2 संरचनाएं हो सकती हैं, एक तो जिनमें सीधी श्रृंखला हो, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, और मैंने आपको शाखित श्रृंखला भी बताया था कि एक शाखा, एक कार्बन शाखा के रूप में जुड़ गया, ये इस तरीके से, ये शाखित श्रृंखला वाला ब्यूटेन हुआ, ये सीधी श्रृंखला का ब्यूटेन हुआ। जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं उन्हें नॉर्मल कहते हैं, यह है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और शाखित श्रृंखला जिसमें होती है उसका नाम थोड़ा अलग होता है। इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों?
क्योंकि जब ये समूह किसी चेन से जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिए ये वाला समूह, उस यौगिक के साधारण नाम में आइसो लगेगा। ये साधारण नाम बताया मैंने, IUPAC नहीं, साधारण नाम बताया मैंने, ठीक है। ये जो शाखी श्रृंखला है ये किसी एक सिरे पर नहीं होती, ये बीच में ही आती है हमेशा, ये भी आपको याद रखना है। शाखी श्रृंखला तभी होगी जब वो बीच वाले कार्बन से जुड़ेगी, साइड वाले से नहीं, इस तरह नहीं। ये शाखी श्रृंखला नहीं है, ये तो सीधी श्रृंखला का ही एक भाग माना जाएगा। इसको उठा के यहाँ लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन इसको कहाँ लगाओगे, ये बीच में है, यहाँ थोड़ा जुड़ जाएगी, इससे जुड़ी रहेगी, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये शाखी श्रृंखला नहीं है, शाखी श्रृंखला ये है, ध्यान रखेंगे। शाखी श्रृंखला एक कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ती है। अब बात करते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम के लिए समझेंगे, IUPAC नेम ये देखेंगे कि सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का होता है ब्यूटेन, प्रोपेन। जो सीधी श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। अब ये जुड़ा हुआ है साइड में CH3, CH3 को क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। CH3 को कहते हैं मिथाइल, मिथाइल या मैथिल। अब मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, इसके बाद तो अभी आगे के नाम बताऊंगा। तो ये हुआ आइसोब्यूटेन, और इसका IUPAC नेम क्या हुआ, IUPAC नेम हुआ मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये ग्रुप, ये जो CH3 है इसको मिथाइल कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हुआ मिथाइल प्रोपेन। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे और पढ़ाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, चाहे उसे आप एल्किल कह दो या एल्काइल कह दो, समूह जो ये मैंने बताया था मिथाइल, अब इन्हीं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। एल्किल या एल्काइल समूह, ये क्या होता है, ये होता है CnH2n+1। एल्कीन में CnH2n+2 था, इसमें CnH2n+1 है, इसीलिए इसे समूह कहा जा रहा है। अब जैसे मान लिया मैं n बराबर 1 रखता हूं तो CH3 बनेगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ये मिथाइल कह दो या मैथिल कह दो, ठीक है। अब एक बात आप जानिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। तो एक संयोजकता इसकी कैसी रहेगी, फ्री रहेगी। और नाम के लिए इसमें मैथ, और ये लगेगा सफिक्स इसका YN, सॉरी इसको कहते हैं एल्काइल, मिथाइल नहीं। जैसे उसे एल्केन कहते थे, इसे एल्काइल कहते हैं। तो इसमें जो सफिक्स है वो YN है, एक कार्बन का मैथ हुआ और मैथ में जुड़ गया YN, तो ये मैथिल कह दो या मिथाइल कह दो, एक ही बात है, मिथाइल या मैथिल, इसे कुछ भी बोला जा सकता है। अगर n बराबर मैं 2 रखूंगा तो फार्मूला बनेगा C2H5। अब जरा देखिए इसको, 2 कार्बन है और ये इनकी संयोजकताएं मैंने दिखाई। हर संयोजकता से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये संयोजकता फ्री रहेगी क्योंकि 5 तो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5। जैसे इसमें एक संयोजकता फ्री थी, एक संयोजकता इसमें फ्री है, इसे संयुक्त करके कैसे लिखेंगे, CH2 CH3, एक संयोजकता फ्री, या ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2, एक संयोजकता फ्री दिखा सकते हैं। अब इसका नाम कैसे बनेगा, नाम में वही 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H लगेगा और H में लगेगा YN, क्योंकि इसका सफिक्स YN है, बार बार बता रहा हूँ, मिथाइल हो गया ये, ठीक है।
अब उसी तरीके से अगर मैं n बराबर 3 रखता हूँ तो C3H7 बनेगा। एक संयोजकता इसकी भी फ्री होगी। कैसे फ्री होगी समझ लीजिए। 3 कार्बन है, आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, सबकी 4-4 संयोजकता बना देता हूँ, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। एक संयोजकता से 7 जुड़ गए, एक संयोजकता खाली रहेगी। अब संयोजकता इसकी भी खाली रह सकती है, इसकी भी रह सकती है, इसकी भी रह सकती है। तो इसकी या इसकी तो एक ही बात है, क्योंकि सिरे ये कोने वाले कार्बन है। इसको हम इसका नाम पहले बताते हैं क्या होगा। अगर किसी एक सिरे की संयोजकता फ्री है तो उसको कहेंगे हम 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होता है प्रॉप, और प्रॉप में वाई जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपिल। हिंदी में भी लिख दो चाहे प्रोपिल, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल प्रोपिल है क्योंकि सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल प्रोपिल है। अगर इस वाले कार्बन की संयोजकता मुक्त हो जाए, देखिए जरा, इसकी फ्री हो गई है, इस वाले की फ्री हो गई, बीच वाले। तो ये देखिए, आपको मैंने आइसो ब्यूटेन पढ़ाया था। आइसो ब्यूटेन बिल्कुल इसी तरीके का था। देखिए कैसे है ये, CH3 CH CH3, बीच वाले की फ्री है। तो ये होगा, बीच वाले की जब फ्री है तो बिल्कुल वही समूह आ गया, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ठीक है। इस तरीके से एल्काइल ग्रुप भी एक श्रृंखला बनाता है। फार्मूला है CnH2n+1। एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2। इसके बाद और बड़े एल्केन का नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। एल्काइल ग्रुप मैंने पढ़ा दिया आपको, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब मैं कुछ और बड़े एल्केन का नाम बनाना चाहूंगा, जैसे C5H10, ये पेंटेन है। अब ये कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, ये जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये सीधी श्रृंखला है, इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इसे नॉर्मल पेंटेन कहेंगे हम। अब अगर शाखित श्रृंखला आ जाए, CH3 CH, यहाँ शाखित श्रृंखला जुड़ गया, ये मिथाइल CH2 CH3, इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसकी जगह ये शाखित श्रृंखला जुड़ गई। तो अब ये जो शाखित श्रृंखला है, ये वही है मिथाइल। अभी नाम बनाना बताया पीछे मैंने, मिथाइल या मैथिल। और ये सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 का क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है। अब ये शाखित श्रृंखला इससे भी जुड़ सकती है, लेकिन संरचना वैसी रहेगी बिल्कुल। ये हो गया मैथिल या मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, एक संरचना और बन सकती है, CH3 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 CH3। एक ही कार्बन से 2 शाखित, 5 कार्बन है, 3 की तो हमने स्ट्रेट चेन ले ली सीधी श्रृंखला, 2 हमने शाखित श्रृंखला लगा दी, तो 2 मिथाइल आ गए। इसे कहेंगे डाई मिथाइल। 2 को डाई कहते हैं इंग्लिश केमिस्ट्री में। डाई मैथिल या मिथाइल एक ही बात है, डाई मैथिल। और ये 3 कार्बन रह गए तो प्रोपेन। इस तरीके से ये है IUPAC नेम। कौन सा नाम है ये, IUPAC। ये भी IUPAC नेम था। अगर साधारण नाम जानना चाहते हो तो वही देखिए, आइसो ग्रुप है, इसमें ये आइसो है और 5 कार्बन है कुल मिला के, तो इसका साधारण नाम बनेगा आइसोपेंटेन। अब इसमें तो एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़ गए, तो ये वाला जो समूह बनता है इसे नियो समूह कहते हैं, नियो। और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया नियो पेंटेन। ये बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस ग्रुप को क्या कहते हैं। ये नियो पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से हम
C5H10 यानी पेंटेन की 3 तरह की संरचनाएं बना सकते हैं। उनके साधारण नाम IUPAC में मैंने दोनों आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तो हमने पढ़ा था, आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ाया जिसे एल्केन कहते हैं। अब नंबर दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आए, द्विबंध आए। इनका जो फार्मूला है वो है CnH2n। एल्काइन क्या होते हैं? इनमें कार्बन कार्बन में एक त्रिक बंध आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और इनका फार्मूला है CnH2n-2। तो इस तरीके से मैंने आज आपको एल्केन का नाम बनाना बताया और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार बताए, कैसे पहचान करोगे, और सूत्र बताया उनका। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। जितना मैंने पढ़ाया है इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे जो मैंने पढ़ाया है, आगे का आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। तो बच्चों, इन्हीं के साथ आज की क्लास में इतना पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।